हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लास 8 के बच्चों के लिए जो सेकंड चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका हम लोग थर्ड एक्सरसाइज यानी 2C को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर कुछ बिट्स दिए गए हैं और इन बिट्स में क्या करना है हमें कि स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट देखते हैं क्या है। 3481। ठीक है, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे इसके पहले हम लोगों ने ऑड सम ऑफ ऑड नंबर से भी निकालना सीखा है ना। उससे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सीखा। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए 3481, देखिए यहाँ पर 3481 लिख दिए। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेट है, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और पीछे से पेयरिंग करेंगे, है ना। पेयरिंग का मतलब हुआ कि दो का एक पेयर, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेंगे, दो का एक पेयर यानी 81, और यहाँ से एक पेयर ले लेंगे 34 के लिए, दो पेयर, है ना। अब देखिए इस मेथड में करना क्या होता है। इस मेथड में ऐसे करना है कि कोई भी नंबर जो नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते थे ना डिवीजन मेथड, वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 34 आ जाए या तो 34 से कम आ जाए। हम लोग जनरल डिवाइड करते थे तो क्या होता था, कोई भी नंबर ले लेते थे, जैसे 6 × 2 है ना, 6 2 ले सकते थे, 5 2 ले सकते थे, 8 1 ले सकते थे, 8 9 ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 अगर ले रहे हैं तो 5 5 होगा, है ना। 6 ले रहे हैं तो 6 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेते तो 3 3 जा 9, जो कि बहुत छोटा है। 4 लेते तो 4 4 जा 16, ये भी 34 से छोटा है। 5 5 जा 25, है ना। अगर हम लोग 6 लें तो 6 6 जा 36, 36 34 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली क्या लेना पड़ेगा? 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया? 25 आ गया, है ना। अब जो नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5 को। ठीक है, अब देखिए क्या किए कि इस 5 को क्या कर लिया हम लोग? ऐड कर लिए। तो इन दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 34 और 25 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया। 34 में से 25 माइनस होगा तो आएगा 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये करते हैं कि नॉर्मल डिवाइड में क्या होता था कि एक डिजिट हम लोग उतार ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको ये डिजिट 8 चाहिए तो 8 के साथ साथ 1 भी आएगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग है ना, जोड़ों में है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पेयर में है, अगर 8 को ही हम नीचे लाना चाहते हैं तो 8 के साथ 1 भी आएगा। तो हम 8 लाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ 8 और 1 दोनों साथ में आ गया। अब हमारे पास क्या है? 9 8 1, और यहां पर 10 है। ठीक है, अब वही पहला जो स्टेप था उसी को फॉलो करेंगे। अब यहां पर 10 के बाद ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से कि वो 981 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 तो है ही, 10 पहले से ही था, तो 10 के जस्ट बाद अगर हम लोग 2 लिख देते, सपोज दैट 2 लिखते, तो 102 को 2 से मल्टीप्लाई करते और देखते कि 981 के पास आ रहे हैं कि नहीं। तो 102 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204। 204 बहुत छोटा है। उसी तरीके से हम लोग क्या हुआ, जब 109 को जब 9 से मल्टीप्लाई किए, 109 को, ये 10 तो ये दोनों को ऐड करने पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर अपनी मर्जी से नंबर रखते जाना है और उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, जैसे यहां पर कर रहे थे। तो 9 को 109 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 और ये 9 यानी यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 109 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 981। ठीक है, और ये कट गया। इसका मतलब कि 3481 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 59। ठीक है, ये 5 5 जा 25 और ये 109 × 9 981। अगर यहाँ पर 108 लेते तो यहाँ पर भी 8 से ही मल्टीप्लाई करके देखते कि उसके साथ पास आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2,90,521। ठीक है, 290521, है ना।
यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको ऐसा लिख दिए। पीछे से पेयरिंग करेंगे, देखिए 21 को एक पेयर मिल गया, 05 को एक पेयर मिल गया, 29 को एक पेयर मिल गया, है ना, तीनों को पेयर मिल गया। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है कि उसी के नंबर का स्क्वायर करने पर हम लोग 29 या 29 से कम के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 लेते तो 4 4 जा 16 हो जाता, जो कि 29 से कम है ना, एकदम क्लोजेस्ट जाना है आपको। 5 5 जा 25, अगर हम लोग 6 लेते तो 6 6 जा 36, 36 तो 29 से बड़ा हो गया ना, इसलिए 6 नहीं लेंगे, तब अल्टीमेटली क्या लेना पड़ा 5, तो 5 5 जा 25। ठीक है, इन दोनों को 29 में 25 माइनस किए तो क्या आया 4, और जो यहाँ पर 5 था उसी 5 को यहाँ पर 5 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिए तो 5 और 5 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये देखिए 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 29 माइनस किए 25 को तो क्या आया 4, है ना, तो ये देखिए ये बड़ा है तो इसे क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले नंबर से क्या करना होगा, इसे कैरी लेना होगा। तो अगर हम 0 लेना चाहते हैं तो 0 के साथ 5 भी आ जाएगा, तो क्या हो गया 4 0 5, ये दोनों साथ में आ जाएगा क्योंकि पेयर में था। अब हमें क्या करना है कि 10 के बाद ये 5 + 5 10 तो था, अब 5 + 5 10 के बाद हमें ऐसा डिजिट रखना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 405 या 405 के पास आ जाए, है ना, क्लोजेस्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 0 यहां पर 2 लिखते तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, है ना, तो मल्टीप्लाई करते तो 102 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो 204 हो जाता, जो कि 405 से बहुत छोटा था। अगर 3 से करें तो क्या जाएगा 309। अगर हम यहां से 4 करते, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करते, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो वो और 405 से ज्यादा आ जाता है, इसलिए यहां पर 3 लेना पड़ा, है ना, तो 103 एक 3 यहां पर लिखे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 309, और यहां पर एक 3 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी 2 बार 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर 3 ऐड किए तो अब ये क्या बन गया, ये देखिए 1 0 और ये 3 + 3 6, और इन दोनों को माइनस किए तो क्या आया 96। अब 96 आया, ये क्या करेंगे इस 21 को वैसे उतार लेंगे। ठीक है, 2 उतारना है लेकिन साथ ही साथ 21 भी आ जाएगा। अब यहां पर 106 के बाद ऐसा डिजिट रखेंगे कि उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 9621 के पास आ जाए। तो अगर यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे इसके क्लोजेस्ट नहीं जा पाएंगे 9621 के पास। अगर 1069 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9621 के पास चल जाएंगे, तो यहां पर 9 लिख देंगे, यहां भी 9 लिख देंगे। ठीक है, और जब 1069 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 9621, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा आंसर हो गया। तो 290521 का जो स्क्वायर रूट जो आंसर आया वो क्या आएगा 539। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा, है ना। बचा हुआ जितने भी बिट्स हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, वीडियोस को बार बार पॉज करके देखिए, कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर which must be added to 4,24,873 to make it perfect square। मतलब पहले ये पता चल गया है कि 4,24,873 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम नंबर ऐड करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब कम से कम कितना ऐसा नंबर इसमें ऐड कर दें 4,24,873 में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 4,24,873 है, पेयरिंग करते हैं तो 73 का एक पेयर बन गया, 48 का एक पेयर हो गया और 42 का एक पेयर हो गया। ठीक है, तो हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 16 जो कि छोटा है, 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 25 जो कि छोटा है, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आ रहा है 36, अगर 7 से मल्टीप्लाई करते 7 जा 49, लेकिन 42 से 49 बड़ा है ना, इसलिए 7 नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं 6, तो 6 जा 36, यहाँ पर जो नंबर लिए हैं उसी नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो हो ही गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 12, है ना, और इन दोनों को माइनस किए तो कितना आएगा 6, तो 12 से 6 छोटा है तो हम लोग क्या करना होगा, बगल वाले नंबर को कैरी करना होगा, तो हम 4 को कैरी करना चाहते हैं तो साथ ही साथ 8 भी आएगा क्योंकि ये दोनों का पेयर है, दोनों साथ में आएगा 648।
अब 12 के बाद हम लोगों को कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 648 के पास आ जाए, है ना। तो अगर हम 1 2 के बाद यहां पर 5 लिख रहे हैं तो नीचे 5 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो एक 5 यहां लिखे और एक 5 यहां लिखे। जैसे ये देखिए 6 था ना, तो एक 6 यहां और एक 6 यहां लिखे। उसी तरह 5 एक यहां है ना, तो एक 5 यहां और एक 5 यहां लिखे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 625, है ना। और इन दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया 23। और 125 को जब 5 से प्लस किए, यहां पर प्लस किए तो कितना आ गया 130। अब इन दोनों को माइनस करने पर 23 आया। अब यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर को यहां पर कॉपी कर लेंगे 73 को। अब देखेंगे कि 130 के बाद ऐसा कौन सा नंबर यहां पर प्लॉट करें कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 2373 के पास आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना, 1302, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, है ना। और अगर उससे मल्टीप्लाई करते तो 2373 से ज्यादा आ जाता। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है 1301 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहां 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे 1 से प्लस करेंगे और यहां पर एक मल्टीप्लाई, 3 जगह देंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आंसर। दोनों को माइनस किए तो क्या आ गया 1072। लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। अब 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो आंसर है 652, ये स्क्वायर जो है वो इससे बड़ा है ना। यानी जस्ट इसके बाद का कौन सा स्क्वायर होगा 652 का स्क्वायर। ये देखिए, तो लिखेंगे कि 4,24,873 इज ग्रेटर देन 651 का स्क्वायर, क्योंकि इससे स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बड़ा नंबर आ रहा है। यानी इससे इसके बाद का भी कोई नंबर होगा जिससे वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो 651 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 652, और इसका स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू आएगा 4,25,104, है ना। ये नंबर आएगा नेक्स्ट का। और पहले वाले का हमारे पास कितना है, पहले वाले का हमारे पास 4,24,873। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकाले, ठीक है, ये देखिए दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस कितना आया 231। यानी अगर हम जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, अगर उसमें हम लोग 231 को ऐड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम क्या किए, हम लोग सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाले। ठीक है, देखिए कि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है। 0 आता तो परफेक्ट होता, अब 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 651 पे हम लोग तो पूरा क्लोजेस्ट ही गए, लेकिन 651 पे ये पूरा 0 नहीं आया। तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन होगा, तो 651 के जस्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन होगा 652, उसका स्क्वायर किए तो हमारा आंसर पता चला 4,25,104 आ रहा है। ये नंबर और हमारे पास जो पहला नंबर था, दोनों को माइनस करके देखें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दोनों ही नंबर के बीच का डिफरेंस हम लोग अगर किए तो हमें पता चला कि 231 का डिफरेंस है। तो इसको अगर हम पुराने ओल्ड वाले नंबर जो हमारे पास, ये देखिए ये पहला वाला नंबर था जो था, अगर उसमें ये 231 को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, आप इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए इस पहले दोनों क्वेश्चन में एडेड है, इसमें सब्ट्रैक्टेड है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 7,581 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इस क्वेश्चन में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करके देखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये पहले ही 7,581 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन में था ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे कम ऐसा नंबर कौन सा होगा जो ऐड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसी तरीके से यहाँ पर बताना है कि 7,581 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए कितने कम से कम कौन से नंबर माइनस करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए इसमें क्लियर क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व हुआ है वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। बस क्या है, पहले लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 7,581 पेयर कर लिए, 81 का एक पेयर हो गया, 75 का एक पेयर हो गया। अब देखिए 8 8 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पर 8 8 जा 64, तो यहाँ पर लिख लिए, यही 8 को यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना, और यहाँ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 75 में 64 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 11, है ना, और 6 + 6 कितना होगा 16,
सॉरी 8 + 8 कितना होगा 16 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 को अगर हम कैरी लेना चाहते हैं तो साथ ही साथ 1 भी आ जाएगा, तो 1181 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16 के बाद ऐसा नंबर रखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1181 के क्लोजेस्ट आ जाए। तो अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें, 7167 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1169 के आ जाएंगे, जो कि बहुत क्लोजेस्ट है। इससे अगर 8 लेते हैं तो 1181 के और ऊपर चले जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो 167 यहाँ पर 7 है, तो एक 7 यहाँ भी लिखे और एक 7 यहाँ भी ऐड किए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आंसर आ गया 1169, और ये यहाँ पर ऐड किए, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये वाला ऐड हो, तो 1169। ठीक है, दोनों को माइनस किए तो आ गया 12, है ना। तो हम लोग को ये पता चला कि ये जो नंबर है, अगर 7581 में अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, सो 12 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस 7581 को, तो हमें क्या करना होगा, 12 से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ऐड में हम लोग क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस निकालते थे, और जो डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आता था उसको हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग को सिंपल से जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो रिमाइंडर आया, बस उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। ठीक है, 4 बार 9 है ना, 4 × 9 लिख दीजिए, वही है 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4, और ये सब क्या है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े हैं, है ना। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग ओरिजिनल जो हमारा नंबर था उससे माइनस कर देंगे, वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9999 लिखे, 2 का पेयर बना दिए, ये 99 एक पेयर बन गया, ये 99 पेयर बन गया। अब देखिए 8 8 जा कितना होगा 64, जो कि छोटा है, इसलिए 9 9 जा 81 हो गया, है ना, 9 9 जा 81, और ये 9 यहाँ पर ऐड कर दिया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और नेक्स्ट वाले को अगर एक को भी कैरी करते हैं तो दोनों का आना पड़ेगा। 9 + 9 कितना हो गया 18। फिर हम लोग यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जो कि इसके क्लोजेस्ट आ जाए, तो 9 ही रख रहे हैं, तो 9 9 जा, अगर 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1701। ठीक है, 189 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1701 आ गया। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पर लिखे वहाँ पर ऐड करके भी लिख लेंगे, और यहाँ पर ये जो नंबर आया इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आया 198, है ना। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 9999, अगर इसमें 198 को माइनस कर दें, है ना, माइनस कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों ने देखा था ऐसा, ये देखिए। तो रिमाइंडर क्या है हमारा 198। ठीक है, तो वी सब्ट्रैक्ट 198 फ्रॉम 9999। ठीक है, 9999 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए दोनों को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, क्या आ गया 9801। 9801 एक क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखिए यहाँ भी 4 डिजिट पूछा है, यहाँ भी 4 डिजिट पूछा है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बनाएंगे, यानी बस माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लीस्ट पूछा है, ठीक है, लीस्ट, ठीक है, 4 डिजिट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के जैसा बनाएंगे। मतलब नेक्स्ट नंबर का भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद दोनों का जो भी नंबर है उसको माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए किस तरीके से बनेगा। ये देखिए, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट देखिए क्या होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होगा 1000, यानी 1000 हो गया। ठीक है, 1000 क्या हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, क्योंकि इससे कम करेंगे तो वो 3 डिजिट में चल जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेंगे, तो 2 का ये पेयर बन गया, 2 का ये पेयर बन गया, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, 3 3 9। अब ये देखिए 3 और 3 को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया, और इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 6।
अब दोनों को माइनस किए तो 1 आ गया और ये 2 0 यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर अगर 2 लिखते तो यहाँ से 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 6 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 100 से ज़्यादा आ जाता, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 यहाँ पे 1 लिख दिए। 61 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा और ये 1 यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को माइनस किए तो यहाँ कितना आया 39, यानी परफेक्ट नहीं निकला, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए हम लोग देखें कि 39 से हम लोग जब स्क्वायर किए 39 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी 31 रिमाइंडर कब बचा, जब हमारे पास 31 का स्क्वायर किया। 31 का स्क्वायर करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर 1000 का नहीं होगा, तो जस्ट 31 के नेक्स्ट नंबर कौन आएगा 32, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 3 में यही हम लोग सीखे हैं। तो 32 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 32 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1024, यानी ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा 1024। 1024 1000 से बड़ा है, इसका मतलब ये होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लास्ट में कंक्लूड क्या करेंगे, 1024 इज रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2C सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2D में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।